नमस्कार दर्शकों। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य किस किस भाव के अंदर स्थित हो तो राजयोग कारक होता है और व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी पद या सरकार के अंदर बड़ा पद दिलवाते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, हस्तरेखा विशेषज्ञ। और इस विषय के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सूर्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव सूर्य की चर्चा आज यहाँ पे होगी। यानी कि सूर्य है वो अपनी नीच राशि के अंदर न हो, किसी भी प्रकार से राहु, केतु, शनि आदि क्रूर ग्रहों से पीड़ित या क्रूर ग्रहों के साथ में न हो, तो उस सूर्य की बात कर रहे हैं। अगर कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति के बहुत अच्छा सूर्य बैठा हो, अच्छा सूर्य का मतलब हो गया स्वयं राशि बैठा हो, उच्च राशि के अंदर बैठा हो या मित्र राशि के अंदर बैठा हो, और सूर्य है बहुत अच्छी स्थिति के अंदर यानी 10 से 20 डिग्री के बीच का सूर्य हो और किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो, तो अगर सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लगन के अंदर बैठा हुआ हो, लगन यानी शरीर, और वहां पे सूर्य होता है सरकार का कारक, आत्म सम्मान का कारक, यश, मान, सम्मान, ज्ञान, वैभवता, हर तरीके से सूर्य की स्थिति है अच्छी मानी जाएगी अगर सूर्य लगन के अंदर उच्च का बैठा हुआ हो। दूसरा, सूर्य अगर वृषभ राशि के अंदर द्वितीय भाव के अंदर बैठा हो, द्वितीय भाव होता है धन का, परिवार का, कुटुंब का, बैंक बैलेंस का, आपकी ज्वेलरी का, आपकी संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का, तो यहां पे बैठा सूर्य भी परिवार के अंदर व्यक्ति को रोशन कर देता है। यानी वो व्यक्ति जिसके सेकंड भाव के अंदर सूर्य है वो परिवार के अंदर अच्छा नाम कमाने वाला, परिवार से अलग हटके परिवार के अंदर परिवार की ये मान लो कि नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होता है जिसके सेकंड भाव के अंदर सूर्य बैठा हो। यानी सेकंड भाव उसका प्रकाशमान हो गया। सेकंड भाव प्रकाशमान होने मतलब कुटुंब भाव प्रकाशमान हो गया, कुटुंब को रोशन कर दिया जिसके सेकंड भाव के अंदर सूर्य बैठा हो। यानी लेकिन शर्त यह है कि पीड़ित न हो। यहां पे सूर्य पीड़ित हो तो उस चीज की स्थिति है वो कम हो जाती है। चतुर्थ होता है घर। अगर चतुर्थ भाव घर, शिक्षा, ज्ञान और खुशियां, इमोशन, माता, घर, संपत्ति, वाहन, इन सब का होता है चौथा भाव। तो चौथे भाव के अंदर सूर्य हो तो इन सभी चीजों के अंदर प्रकाश फैला देता है। यानी शिक्षा अच्छी होगी, वहां प्रकाश फैला गया। माता के साथ संबंध अच्छा होगा, माता भी कोई बड़े पद पे या अधिकार वाले पद पे, या माता का स्वभाव रॉयल, एकदम आत्मसम्मान से भरपूर, मानी, यश, सम्मान प्राप्त होने वाली माता उसकी होती है। घर परिवार भी उसके सूर्य की तरह चमकते हैं। संपत्ति भी सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाती है। यानी सूर्य के सभी गुण उसके चतुर्थ भाव से संबंधित सभी तत्वों के अंदर लागू हो जाते हैं। व्यक्ति अपने परिवार का, अपने घर का नाम रोशन करने वाला होता है। छठा भाव होता है नौकरी का। तो सूर्य कंपटीशन का, कोर्ट केस का और कंपटीशन का, यहां पे सूर्य हो तो सूर्य व्यक्ति को नौकरी के अंदर प्रकाशमान कर देता है, यानी नौकरी दिलवाता है 100%। शत्रुओं पे प्रकाशमान यानी शत्रुओं पे विजय दिलाता है। कोर्ट केस के अंदर विजय हासिल दिलवाता है। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, कंपटीशन के अंदर भी प्रकाशमान कर, कोई भी कंपटीशन हो व्यक्ति आसानी से तोड़ देगा। तो यहां पे भी सूर्य है वो प्रकाश फैला जाता है, यानी नौकरी जबरदस्त सरकारी नौकरी उसकी लगती है। दसम भाव होता है कर्म का, पिता का, बड़े पद का, अधिकार का, आईएएस जो आईपीएस आदि सेक्टर होते हैं या सरकार से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं वो भी दसम भाव से देखा जाता है। सूर्य दसम भाव के अंदर बैठने का मतलब है उसके कर्मों का प्रकाश, उसके पद प्रतिष्ठा का प्रकाश है चारों दिशाओं के अंदर फैलता जाता है। तो अगर जीवन के अंदर मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा देखनी है तो आपका सूर्य है वो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर होना चाहिए, तभी मिल सकता है। कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्रमा और लगन और लग्नेश
जितनी शुभ स्थिति के अंदर होंगे वो व्यक्ति जीवन के अंदर उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी, सरकारी पद या प्रमोशन, बड़ा पद, सफलता जीवन के अंदर कब मिलेगी, कैसा आपकी कुंडली के अंदर सूर्य है, कैसा आपको मान सम्मान, यश, अधिकार, संपत्ति, वाहन, सुख, सभी ऐशो आराम मिलेंगे, तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।